अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान की हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहिदे का खैर मकदम करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया है कि माजी के बरक्स हालिया मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा है कि न तो अमरीका ने उन्हें तालिबान कैदियों की रिहाई के लिए कहा है और न ही उन्होंने ऐसा कोई वादा किया है। अफगान सियासतदानों को यकीन है कि अफगान हुकूमत बैनुल अफगान मुज़ाकरात को 10 मार्च की हतमी तारीख तक शुरू नहीं कर पाएगी। मौसम सरमा के इख्तिताम पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी का अमल पीर से शुरू हो गया है, जो नवंबर के इख्तिताम तक जारी रहेगा। भारतीय पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज दिल्ली के शिमाल मशरकी इलाकों में होने वाले फसादात पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। शाम के शिमाल मगरबी सूबे इदलिब में तुर्क फौजों के ड्रोन हमलों में 19 शामी फौजी हलाक हो गए हैं और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पीर के रोज कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि वो इस हफ्ते रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के दौरान शाम के सूबे इदलिब के बारे में फायरबंदी का मुआहिदा तय कर लेंगे। दुनिया भर में दर्जनों मुल्क कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस वबा से आलमी सतह पर अमवात की तादाद 3000 से ज्यादा हो गई है। ईरान की वजारत सेहत ने इतवार को बताया है कि कोरोना वायरस से नई हलाकतों के बाद मुल्क में इस वबा के नतीजे में अब तक 54 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से एक और शख्स की मौत वाक़ई हुई है, जबकि दुनिया भर में वायरस के फैलाव के बाइस यूरोप, मशरिक़ वस्ता और अमेरिका में बड़े इज्तिमा समेत मुख्तलिफ सफरी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। ये थी शय सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान की हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहिदे का खैर मकदम करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया है कि माजी के बरक्स हालिया मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। सेनेटर्स की जानिब से ऐवान को मुआहिदे की तफसीलात से आगाह करने के मुतालबे पर कायद ऐवान शिबली फराज ने यकीन दिलाया कि वज़ीर खारजा मंगल को सेनेट को इस मुआहिदे पर ब्रीफिंग देंगे। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कहा है कि उन्हें अमरीकी हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया है और अमन मुआहिदे से मुतालिक हालिया पेशरफ्त पर मुबारकबाद दी है। सदर अशरफ गनी ने इतवार और पीर की दरमियानी शब अपने एक ट्वीट में कहा कि फोन पर गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप ने अफगान क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है और अमन अमल के अगले मरहले के लिए अफगानिस्तान की सलाहियत को सराहा है। याद रहे कि हफ्ते को तालिबान और अमरीका के दरमियान कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमन मुआहिदे पर दस्तखत हुए थे। इस मुआहिदे के तहत अमरीका को आइंदा 14 माह में अफगानिस्तान से मुकम्मल फौजी इनखला करना है और इस दौरान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान बैनुल अफगान मुज़ाकरात होंगे। अफगान मीडिया के मुताबिक सदर अशरफ गनी ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को इंटरव्यू के दौरान कहा है कि सदर ट्रंप ने उन्हें तालिबान कैदियों की रिहाई के लिए नहीं कहा और न ही हमने इन कैदियों की रिहाई का कोई वादा किया है। उन्होंने कहा कि अब मुआहिदे में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो ये हैं कि अमरीका मुआविनत करेगा। हमने अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद को वाज़ेह बता दिया था कि किसी भी फैसले पर मुल्की सतह पर इत्तेफाक का होना जरूरी है और तालिबान कैदियों की रिहाई का फैसला मौजूदा हालात में दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि तालिबान को पहले ही वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि वो कोई शर्त नहीं रख सकते और तकनीकी तौर पर भी 5000 कैदियों को रिहा करना मुमकिन नहीं है। अफगान सियासतदानों को यकीन नहीं है कि अफगान हुकूमत बैनुल अफगान मुज़ाकरात को 10 मार्च की हतमी तारीख तक
शुरू कर पाएगी, जिस पर अमरीका और तालिबान के दरमियान 29 फरवरी को होने वाले मुआहिदे में इत्तेफाक हुआ था। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के साबिक सफीर उमर ज़खेलवाल का कहना है कि एक इज्तिमाई अमन मुज़ाकरात के लिए अफगान हुकूमत की कोशिशों में सुस्त रवि है और हुकूमत के लिए अफगान मुआशरे के तमाम तबक़ात की नुमाइंदगी करने वाली टीम को तालिबान से मुज़ाकरात के लिए भेजना मुश्किल है। लेकिन सदर के नायब तर्जुमान दावा खान मीनापाल ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि अफगान हुकूमत ने तालिबान से पहले राब्ते के लिए एक वफ्द पहले ही दोहा भेज दिया है। मौसमी सरमा के इख्तिताम पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान महाजरीन की रजाकाराना वतन वापसी का अमल पीर से शुरू हो गया है, जो नवंबर के इख्तिताम तक जारी रहेगा। अफगान महाजरीन की वतन वापसी का अमल गुज़श्ता साल नवंबर में रुक गया था। अफगान महाजरीन की रजाकाराना तौर पर वतन वापसी से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजिरीन UNHCR के एक अहदेदार कैसर आफरीदी ने बताया कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान वापस जाने वाले मुहाजिरीन के लिए 2 मराकज़ खोले गए हैं। उनके बकौल पंजाब, पाकिस्तानी कश्मीर, हज़ारा डिवीज़न और खैबर पख्तूनख्वा से अफगानिस्तान जाने वाले मुहाजिरीन के लिए अज़ाखेल नौशेरा, जबकि सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में रहाइश पजीर मुहाजिरीन के लिए कोयटा में मराकज़ कायम किए गए हैं। भारतीय पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज दिल्ली के शिमाल मशरक़ी इलाकों में होने वाले फसादात पर जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसकी वजह से कार्रवाई मुलतवी कर देनी पड़ी। हिज़्ब इख्तिलाफ ने नारेबाजी की और वजीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफे का मुतालबा किया। उधर फसादात में हलाक शुदगान की तादाद 47 तक पहुंच गई है। हालात अब मामूल पर लौट रहे हैं और मुतासरीन अपनी आबादकारी की कोशिशों में मसरूफ हैं। इस बारे में नई दिल्ली से सुहेल अंजुम ने एक रिपोर्ट भेजी है, जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। शाम के शिमाल मगरबी सूबे इदलिब में तुर्क फौज के ड्रोन हमलों में 19 शामी फौजी हलाक हो गए हैं। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले सीनियर ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि तुर्की ने इतवार को ड्रोन हमलों में जबल ज़वाया के करीब एक फौजी बेड़े और मारिट नुमान शहर के करीब फौजी बेस को निशाना बनाया। तुर्क ड्रोन हमलों से चंद घंटे पहले तुर्की की जानिब से 2 शामी जंगी जहाज गिराए जाने की इत्तलात भी सामने आई हैं। ख्याल रहे कि गुज़श्ता हफ्ते शाम के शहर इदलिब में शामी फजाई हमलों में 34 तुर्क फौजी मारे गए थे, जिसके बाद से तुर्की ने शिमाली शाम में अस्करी कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है। और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने पीर के रोज कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि वो इस हफ्ते रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के दौरान शाम के इदलिब सूबे के बारे में फायरबंदी का मुआहिदा तय कर लेंगे। दोनों लीडरों के दरमियान जुमेरात को मॉस्को में मुलाकात हो रही है। तुर्की और रूस शामी तनाज़े में मुकाबिल फरीकों की पुश्तपनाही कर रहे हैं, जो इदलिब में तशद्दुद आमेज हो गया है और लाखों लोग इलाका छोड़कर चले गए हैं। पुतिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कॉफ ने पीर के रोज अखबारी नुमाइंदों को बताया है कि रूस और तुर्की के दरमियान मुवासलाती राब्ते खुले हैं और उनकी तवज्जो मुज़ाकरात पर है। दुनिया भर में दर्जनों मुल्क कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस वबा से आलमी सतह पर अमवात की तादाद 3000 हो गई है, जिनमें अमरीका में होने वाली 2 अमवात शामिल हैं। ईरान की वजारत सेहत ने इतवार के रोज बताया है कि कोरोना वायरस से नई हलाकतों के बाद मुल्क में इस वबा के नतीजे में अब तक 54 अफराद अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं, जबकि तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 978 तक पहुंच गई है। वजारत सेहत के तर्जुमान कियानोश जहानपुर ने कहा है कि नए मरीजों की तस्दीक कई शहरों में हुई है, जिनमें मशहद भी शामिल है, जहां ईरान के इंतहाई अहम मकबरे मौजूद हैं, जिनकी जियारत के लिए दुनिया भर से शिया ज़ायरीन बड़ी तादाद में आते हैं। हुकूमत ने मकबरों के मुंतज़मीन को यह मशवरा दिया था कि वो कुछ अरसे के लिए उन्हें ज़ायरीन के लिए बंद कर दें, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। नए आदाद शुमार के मुताबिक हफ्ते को कोरोना वायरस से मजीद 11 अफराद हलाक हुए और 385 नए मरीजों में इस मरज की शनाख्त हुई है। अमेरिका में कोरोना वायरस से एक और शख्स की मौत वाक़ई हो गई है, जबकि दुनिया भर में वायरस के फैलाव के बायस यूरोप, मशरिक़ वस्ता और अमेरिका में बड़े इज्तिमा समेत मुख्तलिफ सफरी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। अमेरिका में इतवार को कोरोना वायरस से हलाकत का एक और केस सामने आया, जिसके बाद अब तक अमेरिका में इस वायरस से हलाकतों की तादाद 2 हो चुकी है।
नाइजीरिया की शिमाल मशरकी रियासत कदूना में इतवार के रोज मुसल्लह डाकुओं ने एक गांव में कम से कम 50 अफराद को हलाक कर दिया। मकामी पुलिस और रिहायशियों के मुताबिक डाकुओं ने एक मस्जिद में नमाजियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक रिहायशी इब्राहिम का कहना है कि जख्मियों को इलाके के 2 अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। और फिलिपाइन के दारुल-हुकूमत मैनीला के एक शॉपिंग मॉल में पीर के रोज एक साबिक सिक्योरिटी गार्ड ने गोलियां चलाकर एक शख्स को जख्मी और 30 को यरगमाल बना लिया है। पुलिस ने मॉल की 4 मंजिला इमारत को खाली करा लिया और फौरी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।